हेलो स्टूडेंट, एमडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। टुडे आई विल डिस्कस 6th क्लास साइंस। टुडे आई विल डिस्कस 6th क्लास साइंस चैप्टर फर्स्ट फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। वेयर डज इट कम फ्रॉम जो क्लास 6 साइंस चैप्टर जो फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले इसमें जो वर्ड लिखा है फूड, सबसे पहले हम समझेंगे फूड होता है क्या है। सबसे हम समझेंगे फूड क्या है, व्हाट इज फूड। सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि फूड क्या है। फूड क्या है? कोई भी मटेरियल जो हमें कार्य करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। कोई भी मटेरियल जो हमें वर्क करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी जिससे आती है वो फूड कहलाता है। कोई भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। कोई भी वर्क को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है और एनर्जी जिससे आती है उसे हम फूड कहते हैं। कोई भी वर्क एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायर होती है और एनर्जी जिससे हमें प्राप्त होती है उसे हम फूड कहते हैं। उसे हम फूड कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, ए सब्सटेंस which is eaten our daily life, a substance which is eaten our daily life and to provide us energy। कोई भी सब्सटेंस जो हम एक सब्सटेंस हम जो डेली लाइफ में खाते हैं और जो हम सब्सटेंस डेली लाइफ में खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सब्सटेंस विच इज ईटन अवर डेली लाइफ, एक सब्सटेंस जो हम डेली लाइफ में खाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे हम फूड कहते हैं। सब्सटेंस विच इज ईटन अवर डेली लाइफ एंड टू प्रोवाइड अस एनर्जी। कोई सब्सटेंस हम जो डेली लाइफ में खाते हैं वो हमें क्या प्रदान करता है? वो हमें प्रदान करता है, हमें देता है, एनर्जी देता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अब हम आगे समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पहले आप लिखने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। जो इम्पोर्टेंस ऑफ फूड क्या, हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है, हमारे लिए भोजन क्यों आवश्यक है, हमारे जीवन में भोजन की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझेंगे। तो जो भोजन होता है, हमें जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके हमें जो एनर्जी देता है उसमें सहायता करता है। जो भोजन होता है, जो फूड होता है जो हम डेली की जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको करने में हमारी सहायता करता है। जो भोजन होता है जो हम डेली की जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको करने में हमें सहायता देता है। तो इट हेल्प अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। इट हेल्प अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। इट हेल्प अस टू परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज। जो हम डेली की जो एक्टिविटीज करते हैं उसको करने में हमारी सहायता करता है भोजन। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जो भोजन होता है शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भोजन होता है, जो फूड होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम कोई कार्य कर सकें। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो भोजन होता है वो शरीर के, जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। ग्रोथ, वृद्धि, डेवलपमेंट और विकास में सहायता करता है। जो फूड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। It will us healthy. It will keep us healthy. It will
it will keep us healthy, it will keep us healthy। ये हमें स्वस्थ रखता है। भोजन जो फूड होता है हमें स्वस्थ रखता है। जो भोजन होता है हमें कैसा रखता है? भोजन जो होता है हमें स्वस्थ रखता है, हेल्दी रखता है। It will provide protection from various germs and infection, it will provide protection from various germs and infection। जो भोजन होता है हमें वेरियस जर्म्स होते हैं, वेरियस जर्म्स और इन्फेक्शन होते हैं, उनसे सहायता, उनसे हमारी रक्षा करता है, उनसे हमारी रक्षा करता है। जो फूड होता है, जो हमें जो फूड होते हैं, पहले दूसरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आगे बढ़ा रहे हैं। जो फूड होते हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो फूड में फूड में जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो फूड में जो होते हैं वो, ये बात आपको लगता है समझ में आ गई होगी। जो फूड होता है क्यों इम्पोर्टेंट, हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस होता है, जो होता है इट हेल्प अस टू परफॉर्म अवर डेली एक्टिविटी। जो हम डेली की जो एक्टिविटीज करते हैं उसको करने में हमारी सहायता करता है। इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। जो भोजन होता है, जो फूड होता है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, देता है। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, जो फूड होता है वो शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता करता है। इट विल कीप अस हेल्दी। जो फूड होता है हमें स्वस्थ रखता है। इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस जर्म्स एंड इन्फेक्शन। जो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस जर्म्स एंड इन्फेक्शन। जो वेरियस टाइप्स के जर्म्स और इन्फेक्शन होते हैं उनसे हमारी सहायता करता है। अभी लास्ट पॉइंट समझेंगे, जो वेरियस जो जर्म्स और इन्फेक्शन होती हैं उससे हमारी क्या करते हैं उसको हम समझेंगे। लास्ट पॉइंट को हम समझने जा रहे हैं। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। फूड में कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होती है, वाटर होते हैं और विटामिन। फूड में फूड, वाटर, फिर जो प्रोटीन्स होते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड विटामिन। जो विटामिन होता है, जो विटामिन है वो हमारी रक्षा करता है। विटामिन जो होती है, जो विटामिन्स होती हैं वो हमारी क्या विभिन्न रोगों, जो डिसीजेज होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। जैसे विटामिन अगर ए की कमी हो जाए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी रोग बोलते हैं। विटामिन में कई टाइप की होती है, A B C D E S, कई प्रकार की विटामिन होती हैं। जो विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती, रात को हमें दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी की कमी से हमें वेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जिसे हम बोलते हैं सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं वो हो जाता है। तो इसलिए हमें जो विटामिन वाले जो फूड होते हैं, जो विटामिन वाले फूड होते हैं उनको हमें भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। जो विटामिन वाले जो फूड होते हैं उनको हमें पर्याप्त मात्रा में उनको लेना चाहिए। वाटर भी हमें पर्याप्त मात्रा में, वाटर जानते हैं पानी कमी हो जाती है शरीर, वाटर भी हमें पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। इसी प्रकार जो फैट्स को हमें कम मात्रा में, जो फैट वाले जो फूड होते हैं वो भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं, लेकिन हमें इनको कम मात्रा में, उनकी हमें जो शरीर की जो फैट्स की हमें कम मात्रा लेनी चाहिए। फैट्स होते हैं, जो फैट्स वाले जो फूड होते हैं उनकी हमें कम मात्रा को लेनी चाहिए। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन होता है, जो टिश्यूज होते हैं, जो हमारे बॉडी में टिश्यूज होते हैं उनको निर्माण करता है। जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स
जिन भोजनों में प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन का जो कार्य होता है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, जो न्यू टिश्यूज होते हैं, जो न्यू टिश्यूज होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनका निर्माण करता है, उनका निर्माण करता है, बनाता है, न्यू टिश्यूज को बनाता है, निर्माण करता है, और जो पुराने टिश्यूज होते हैं उनकी रिपेयर करता है कौन, प्रोटीन का जो फंक्शन है हमारे बॉडी में, जो न्यू टिश्यूज उनका निर्माण करता है, जो पुराने टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करता है। इसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का हमारे बॉडी में फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है। इसलिए हमें जो बैलेंस ऑफ डाइट हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें क्या लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमें जो लेनी चाहिए एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। जो बैलेंस डाइट हो, जिसमें बैलेंस डाइट होती क्या है, द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन। द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन इज कॉल्ड ए बैलेंस फूड। ये बैलेंस फूड या एक बैलेंस डाइट कह देती है। द मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट इज कॉल्ड अ बैलेंस फूड। इसलिए हमें जो भोजन को है पर्याप्त मात्रा में हमें बैलेंस डाइट को खाना चाहिए, इससे हम रोग से ग्रसित हों। जो विटामिन, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कई डिसीज से, हमारे जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता, उनसे हमें हमारी बॉडी को बचाता है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड जो होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में बैलेंस डाइट करनी चाहिए। आपको इतना बात समझ में आ रही हो। अब बढ़ते हैं आगे। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, इनको इंग्रेडिएंट्स को हिंदी बोलते हैं अवयव। इंग्रेडिएंट को हिंदी बोलते हैं अवयव। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने पल्स है, हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे मान लो हमारे पास जैसे हम कोई पल्स, दाल है, दाल एंड राइस। जैसे हम दाल और राइस बनाते हैं, दाल बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं, दाल, पल्स बनाते हैं, दाल बनाते हैं, पल्स बनाते हैं। तो पल्स को बनाने के लिए हमें क्या, सबसे पहले तो हमें वाटर चाहिए होता है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए, वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर के बाद हमें दाल की आवश्यकता होती है और स्पाइसेस, और हमें इसमें स्पाइस मसालों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें क्या, वाटर की जरूरत होती है, उसके बाद दाल, स्पाइसेस, उसके बाद हमें मसालों की आवश्यकता होती है। तो ये जो एक पर्टिकुलर फूड बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर फूड बनाने के लिए जो जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है, एक पर्टिकुलर फूड बनाने के लिए हमें जिस मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिन मटेरियलों की आवश्यकता होती है, उन मटेरियल को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। उन मटेरियल को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। आपको इतनी बात समझ, जैसे हम मान लो कोई वेजिटेबल्स बनाई है, कोई सब्जी बनाई है, ठीक है। उस सब्जी, जैसे हमने आलू की सब्जी, पोटैटो की सब्जी बनाई है, सबसे हम पहले उसमें हम पानी की, वाटर की, रसीली सब्जी वाटर की जरूरत होती है। उसके बाद पोटैटो की जरूरत होती है, पोटैटो। उसके बाद हमें मतलब स्पाइसेस है, स्पाइसेस, इन सब की आवश्यकता होती है। तो मतलब हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर फूड बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जिन जिन मटेरियल की आवश्यकता होती है, उसे हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड बोलते हैं,
तो आप पहले इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा, अब हम इसकी क्या लिखने जा रहे हैं, इसकी अब हम डेफिनेशन को लिखने जा रहे हैं। To make a particular, ऐसे जी मतलब एक पर्टिकुलर फूड के बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, जिन मटेरियल की आवश्यकता होती है, उन मटेरियल को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। दो substances which is required to make दो substance which is required to make a particular food is called ingredients of food। दो substance which is required to make a particular food is called ingredients of food। मतलब एक पर्टिकुलर भोजन को बनाने के, एक पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए जिसकी जिन मटेरियल की आवश्यकता होती है, मटेरियल को हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं। जैसे हमने और एक एग्जांपल ले लो, जैसे हमने राइस ही बना, चावल बनाए, क्या बनाए, चावल। जैसे हमने चावल बनाए, चावल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाटर की आवश्यकता होती है। चावल को राइस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले बाटर की आवश्यकता होती है, उसके बाद हमें राई चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, राई। कुछ लोग इसमें नमक डालते, कुछ भी डाल देते हैं। तो इन जो चीज़ है, जो ये चीज़ रिक्वायर हुई है इस मटेरियल को बनाने के लिए, इस एक पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए जो ये वाटर राइस की आवश्यकता हुई, राइस को बनाने के लिए, तो वो होता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जैसे और एग्जांपल ले लो, जैसे हमने कोई भी चाउमीन बनाई, जैसे हमने क्या बनाया है, छोले बच्चा से हमने चाउमीन बनाया, चाउमीन। तो चाउमीन के बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके स्पाइसेस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, स्पाइसेस की जरूरत होती है, स्पाइसेस जरूरत होती है। उसके बाद हमें ये जो चाउमीन का जो पैकेट आता है उसकी आवश्यकता होती है, उसकी हमें रिक्वायर होती है। तो ये हमें जो इसको बनाने के लिए, एक पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसे हम वेरिएंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड कहते हैं। ये दो शब्द हैं which is required to make a particular food is called ingredients of food। हमें लगता है आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे वीडियो हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।